तीसरा बाब। नौजवानों की नसीहत। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा न हो, तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया न कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन। खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। यूं तेरे खद्दे खूब भरे रहेंगे और तेरे खौस नई मै से लबरेज होंगे। ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को हकीर न जान और उसकी मलामत से बेजार न हो, क्योंकि खुदावंद उसी को मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है, जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है। मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है और वो जो फहम हासिल करता है, क्योंकि इसका हसूल चांदी के हसूल से और इसका नफा कुंदन से बेहतर है। वो मुरजान से ज्यादा बेशबहा है और तेरी मरगूब चीजों में बेनजीर। उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत व इज्जत। उसकी राहें खुशगवार राहें हैं और उसके सब रास्ते सलामती के हैं। जो उसे पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है और हर एक जो उसे लिए रहता है मुबारक है। खुदावंद ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली और फहम से आसमान को कायम किया। उसी के इल्म से गहराओं के सौते फूट निकले और अफलाक शबनम टपकाते हैं। ऐ मेरे बेटे, दानाई और तमीज की हिफाजत कर, उनको अपनी आंखों से ओझल न होने दे। यूं वो तेरी जान की हयात और तेरे गले की जीनत होंगी। तब तू बेखटके अपने रास्ते पर चलेगा और तेरे पांव को ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तो खौफ न खाएगा, बल्कि तू लेट जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। नागहानी दहशत से खौफ न खाना और न शरीरों की हलाकत से जब वो आए, क्योंकि खुदावंद तेरा सहारा होगा और तेरे पांव को फंस जाने से महफूज रखेगा। भलाई के हकदार से उसे दरेख न करना। जब तेरे मकदूर में हो, जब तेरे पास देने को कुछ हो, तू अपने हमसाय से ये न कहना कि अब जा फिर आना, मैं तुझे कल दूंगा। अपने हमसाय के खिलाफ बुराई का मंसूबा ना बांधना, जिस हाल कि वो तेरे पड़ोस में बेखटके रहता है। अगर किसी ने तुझे नुकसान न पहुंचाया हो, तू उससे बेसबब झगड़ा न करना। तुंदखू आदमी पर हसद न करना और उसकी किसी रविश को इख्तियार न करना, क्योंकि कजरौ से खुदावंद को नफरत है, लेकिन रास्तबाज उसके महरम राज हैं। शरीरों के घर पर खुदावंद की लानत है, लेकिन सादिकों के मस्कन पर उसकी बरकत है। यकीनन वो ठट्ठाबाजों पर ठट्ठे मारता है, लेकिन फरोतनों पर फजल करता है। दाना जलाल के वारिस होंगे, लेकिन अहमकों की तरक्की शर्मिंदगी होगी।